प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शनिवार को वार्ड नंबर 42 के वंशीदास कन्या मध्य विद्यालय में कैंप लगाया गया, जिसमें 40 से अधिक लाभार्थियों ने अपना आवेदन जमा किया। इस संदर्भ में पार्षद पति अशोक शाह ने पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज 3/2/17/18 को वंशीदास कन्या मध्य विद्यालय में वार्ड पार्षद शीला देवी की अध्यक्षता में ये शिविर लगाए गए। सरकार का जो लक्ष्य है, भारत सरकार को जो भी गरीब है सबको पक्का का मकान, उसी के तहत लाभार्थियों से यहाँ फॉर्म भराया जा रहा है। अभी तक लगभग 40 से ऊपर फॉर्म लाभार्थी भरे हैं। बहेड़ी प्रखंड के सुसारी गांव से बहेड़ी थाना प्रभारी के द्वारा एक शादी रोकी गई। मिली जानकारी के अनुसार एक 13 वर्ष की नाबालिग लड़की की शादी सिंघिया थाना अंतर्गत डोमी पासवान के पुत्र कलर पासवान से हुई, जिसमें कलर पासवान ने बताया कि यह मेरी दूसरी शादी है और 3 बच्चे भी हैं। वहीं थाना प्रभारी के द्वारा युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही इस शादी में शामिल लोगों पर भी FIR दर्ज किया गया। कलर पासवान सर, ग्राम हरिपुर, डोमी पासवान, फुलाड़ा पंचायत के सर शादी हो चुका था। परिवार मेरा एक्सपायर हो चुका है। एक लड़का और एक लड़की है। नहीं सर, वो लड़का लड़की राजी से कर पा रहे थे सर। एक मेरा वो जो है सो यहाँ का एक मेरा भाभी लगे वो अगवा था, वही सारे कुछ करवाए थे। हाँ, लड़का लड़की के फादर तैयार थे, मेरा पापा भी तैयार थे और लड़की के पापा भी तैयार थे। नहीं गाँव में हो रहे थे, बोले घर ही पे करेंगे। इंटर की परीक्षा को देखते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की PG 4 सेमेस्टर सत्र 2015 से 17 की 7 व 8 फरवरी को होने वाली परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलानंद यादव ने बताया कि 7 फरवरी को होने वाली परीक्षा अब 17 फरवरी को होगी। 8 फरवरी को होने वाली परीक्षा अब 19 फरवरी को पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ही ली जाएगी। हायाघाट स्टेशन के मिर्च गद्दी में शनिवार को भाकपा माले के कार्यकर्ताओं एवं जिला अध्यक्ष बैद्यनाथ यादव तथा जंगी यादव के नेतृत्व में लहरिया साइड से हायाघाट के मुख्य सड़कों के मरम्मतीकरण एवं हायाघाट की जन समस्या को लेकर नागरिक सम्मेलन किया गया। भाकपा माले के नेतृत्व में हायाघाट ये जो हाट गाछी है, मैदान है, उसमें एक नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस नागरिक सम्मेलन में पिछले दिन हायाघाट स्टेशन पर जो रेलवे में ठहराव, फिर यात्रियों को सुविधा और हायाघाट के अंदर जो मैंने स्टेशन को आप देखिए तो लगता नहीं है कि कोई स्टेशन है, तो बुनियादी सुविधा भी नहीं है। फुट ओवर ब्रिज बनाने का सवाल, तो इन सवालों पर आंदोलन हुए थे और उस आंदोलन में DRM की ओर से प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि 1 महीना का मुझे समय दीजिए, मैं 1 घंटा में इन कामों को पूरा करूंगा। साथ ही साथ हनुमाननगर के प्रखंड एवं अंचल कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं। वहीं आवास सहायक के जिला अध्यक्ष राहुल कुमार ने कहा कि जब तक रामपुर डीह के मुखिया के द्वारा किए गए मारपीट करने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। की ओर से दूसरा दिन ये आंदोलन का चल रहा है। हम लोग आज धरना पर 2 दिन से कार्य बहिष्कार किए हुए हैं, धरना बैठे हुए हैं। यह जानकारी जिला प्रशासन को भी है किन कारणों से हमारे कर्मचारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे एक इंदिरा आवास सहायक जो हैं वो डीह रामपुर पंचायत में सरकारी दिशा निर्देश के आलोक में जियो टैगिंग करने के लिए गए थे। इसी क्रम में उस पंचायत का मुखिया का भी नाम उस आवास योजना के अंतर्गत है। इन्होंने कहा, इनका स्पष्ट था सरकारी परिपत्र के आलोक में जिनका पक्का का मकान है, आवास है, यदि नाम भी है BPL में और जिस थी में श्रृंखला में, यदि उनको पक्का का मकान है उसको नहीं लाभ दिया जाएगा। जिस आलोक में इन्होंने कहा है आपका नाम नहीं रहेगा क्योंकि आपको पक्का का मकान है। इस आक्रोश में आकर के मुखिया जी या मुखिया जी के कुछ असामाजिक तत्व ने मिल करके हमारे इंदिरा आवास सहायक को बुरी तरह मैंने बेरहमी के साथ मारा, मोबाइल छीन लिया, कागज पत्र फाड़ दिया सरकारी और जानलेवा हमला किया। पकड़ करके पैखाना के हौज में फेंकने के लिए जा रहा था, जिसके खिलाफ हमने कल भी यहाँ आंदोलन किया और प्रशासन से मांग किया। उसके बाद हमने थाना में भी FIR किया है, आवेदन दिया है घटना की, हमने मेडिकल जांच करवाया है और हम आज दूसरे दिन आंदोलन पर हैं।
और जब तक दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम आंदोलन पर रहेंगे। इस आंदोलन से शनिवार को जिला बिजली कर्मियों के लिए तार कर्मी का नियुक्ति करने को लेकर आवेदन जमा किया गया। सर यहाँ तार कर्मी का परमिट के लिए लाइसेंस के लिए आया है, इलेक्ट्रिकल लाइसेंस। मैंने हम लोग पहले फॉर्म भरे, इसके बाद फिर बुलाए सर हम लोग आए, इंटरव्यू लेंगे, इसके बाद लाइसेंस देंगे। गोविंद कुमार नाम पर। दिव्यांग संघ के जिला अध्यक्ष अमरनाथ नायक के नेतृत्व में शनिवार को लहरेसर धरनास्थल पर धरना दिया गया। वही मांग किया गया कि जब तक दिव्यांगों को डीएमसीएच में दिव्यांग आवास एवं सभी सुविधा से लैस नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे। बहुत ही प्रशासन के व्यवहार से तंग होकर हम लोग अनशन पर बैठे हैं। हमारी मांग है 15 महीना विगत से पेंशन विकलांग का 18 प्रखंड में सभी विकलांग का पेंशन रुका हुआ है 15 महीना से। मेरा पहला मांग है कि विकलांग को जो पेंशन मिलता था वो 15 महीना से बंद है। उसके बाद हमारे लिए अब्दुल मालिक सिद्दीकी ने विकलांगों के लिए एक विकलांग आलय बनाया डीएमसीएच में। वह डीएमसीएच का सारा प्रक्रिया करके आमदन मांगे थे, नरेश बाबू ने उनका सारा प्रक्रिया निकाल के दिया और समाज कल्याण चिट्ठी बनाकर भी दिया, लेकिन संतोष झा कर रहा कि हम चाबी नहीं देंगे डीएमसीएच अधीक्षक। इसीलिए हम लोग अनशन में बैठे हैं जब तक हम लोग को ये विकलांग भवन नहीं मिलता है। शनिवार को दरभंगा नगर निगम में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक निगम सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महापौर बैजयंती देवी खेड़िया ने की। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर उप महापौर नगर आयुक्त सहित अस्थायी समिति के सदस्य उपस्थित थे। वहीं बैठक में 30 से अधिक एजेंडों पर चर्चा की गई। शनिवार को वासुदेवपुर स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पूर्व स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच लिखित प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सफल छात्र छात्राओं को चुनकर मौखिक प्रश्न स्कूल के शिक्षाविद विशाल कुमार के द्वारा पूछा गया, जिसमें सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण एवं प्रमाण पत्र दिया गया। पढ़ाई होती है और ये 3 कैटेगरीज को अलग अलग डिवाइड किया था हमने। पहली कैटेगरी थी क्लास 3, 4, 5 की, और दूसरी कैटेगरी थी क्लास 6, 7, 8 की, और तीसरी थी क्लास जिसमें 9वीं से लेकर और 12वीं तक के बच्चे थे। पहले हमने रिटन एक राउंड लिया था क्विज का, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस थे और उनका ऑब्जेक्टिव आंसर्स देना था। उसके आधार पे हमने हर एक हाउस से जो उस कैटेगरी में सबसे अव्वल बच्चे आए थे उनका सिलेक्शन हुआ था, और फिर फाइनली एक स्टेज पर जो वर्बल राउंड होता है उसके तहत हमने फिर ये पूरा कॉन्टेस्ट कराया था। 6 अलग अलग राउंड्स होते हैं हमारे यहाँ क्विज के, जिसमें कि पहला राउंड होता है जनरल अवेयरनेस। शराब कारोबार के लेन देन में हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हुई हत्या। मामला समस्तीपुर जिले के मुसरी घराड़ी थाना के गंगापुर NH 28 का, जहां एक होटल पर चाय पीने आए युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राजीव कुमार के रूप में हुई, जो फतेहपुर का रहने वाला था। वही घटना के संबंध में सदर DPO मोहम्मद तनवीर ने बताया कि मृतक शराब कारोबारी था, जिसे मृतक के सहकर्मी के द्वारा फोन कर होटल पर बुलाया गया था और होटल पहुंचने पर चाय का ऑर्डर दिया। उसी दौरान गोली मारकर अपराधी फरार हो गए। अपराधी 3 की संख्या में बताए जा रहे थे। साथ ही मृतक के पास से पुलिस ने 50,000 रुपए भी बरामद किया। देखिए, मृतक एक शराब कारोबारी थे और 4:30 बजे इनके एक सहकर्मी के द्वारा बुलाया गया है, जो चश्मदीद हैं, उनके द्वारा बताया गया है। उनका नाम बताया जा रहा है कि इनके एक सहकर्मी के द्वारा बुलाया गया है। आपसी व्यवसाय संदर्भित ही पैसे का लेन देन था। होटल पे चाय के लिए ऑर्डर दिया गया है, साथ में बैठ के बात की गई है और कुछ देर के बाद इन्हें गोली मार दी गई है और अपाचे से वो फरार हो गए हैं। अपराधकर्मी 3 की संख्या में थे। चश्मदीद इनके भांजे जो है साथ में थे। इनके भांजे के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और नामजद प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है, छापामारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने बताया कि मृतक शराब के मामले में वांछित था, जिसकी पुलिस को तलाशी। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मृतक के भाई के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही। इस घटना के संदर्भ में मृतक के परिजन संजय कुमार ने भी पूरी जानकारी। वो 3 लोग थे, दिन में इनका दोस्ती था, कोई बात नहीं हुई थी। ये सब बात हमको पता नहीं। राजीव कुमार इनको होटल पर फोन से बुलाया संजय कुमार।
प्रखंड के दरिमा पब्लिक स्कूल सह कोचिंग सेंटर के तीसरे वार्षिकोत्सव समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि वीडियो मोहम्मद तौकीर हाशमी ने किया। इस समारोह के अवसर पर स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जहां बच्चों ने उपस्थित लोगों व अभिभावकों तथा अतिथियों को अपने प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2017 के 10 टॉपर छात्रों एवं विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सफल प्रतिभागी छात्र छात्राओं को मेडल व सर्टिफिकेट से अतिथियों ने सम्मानित किया। थाना के 2 पुअनी फ्रांसिस टोपो एवं सचिदानंद यादव के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने दोनों पुलिस पदाधिकारियों के कार्यकाल की सराहना करते हुए दीर्घ जीवन की कामना की। केवटी थाना पुलिस ने क्यामचक गांव के समीप नशे की हालत में टाटा मिनी ट्रक के एक चालक को गिरफ्तार किया। वहीं उसी गांव के रघुवंशी यादव की पति सावित्री देवी को चालक ने धक्का मार दिया, जिसमें वह जख्मी हो गई। परिजनों ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले गई, जहां सूचना मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया। केवटी प्रखंड के क्यामचक गांव में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले हेमंत यादव की अध्यक्षता में किसानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आम बजट पर चर्चा हुई। वहीं 26 फरवरी को पटना में आयोजित किसान महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में किसानों से पहुंचने का आह्वान किया गया। घर घर शौचालय समय से पहले निर्माण कराने को लेकर नोडल पदाधिकारियों के गठन को लेकर बीडीओ रजत किशोर सिंह की अध्यक्षता में जीपीएस कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। वहीं जिसमें पोखराम दक्षिणी एवं भवानीपुर पंचायत में वीडियो एवं रोहार महमूदा में विशी, अफजला में सीओ, अकबरपुर बैंक में पीओ, शौपाल में सीडीपीओ को नोडल पदाधिकारी बनाया गया। वो साथ ही वीडियो ने बताया कि हर हाल में 31 मार्च तक इस योजना का पूरा कर लेना है। कुशेश्वर स्थान पूर्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा VC2 बालक की वर्ष 2015 से 16 की छात्रवृत्ति की 36 लाख की राशि गबन एवं गांव में विद्युत पहुंचाने के नाम पर अवैध राशि की उगाही सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना जारी। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुर्दाबाद, भ्रष्ट बीईओ मुर्दाबाद के नारे के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीईओ के अर्थी जुलूस बाजार के चारों ओर घुमाते हुए नारे लगाया। वहीं कार्यकर्ताओं ने बीईओ पर लूट खसोट सहित मनमानी का आरोप लगाते हुए पूर्वी प्रखंड में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन रखा जारी। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक जिलाधिकारी मामले को जांचकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शनिवार को मधुबनी जिले के घुघड़िया प्रखंड जदयू अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधियों के द्वारा सीओ द्वारा किए गए कथित दुर्व्यवहार मामले में घटना के 12 दिन बाद जिलाधिकारी के आदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी कमर आलम एवं डीसी एलआर संजय कुमार की 2 सदस्यीय जांच दल मामले की जांच करने प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचे। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रकोष्ठ के करीब 4 घंटे तक दोनों अधिकारी घटना से संबंधित गवाहों का बयान कलम बंद करते रहे। मुख्य रूप से परिवाद पत्र के समर्थन में प्रखंड प्रमुख भारतेंदु कुमार, प्रखंड कार्यालय के प्यून उपेंद्र मंडल, महादेवा निवासी कमलेश यादव एवं परिवादी धर्मेंद्र कुमार मंडल सहित दर्जन भर लोगों ने अपना बयान दर्ज कराया।